उम्र 18 साल से ज़्यादा है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम अपना आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? दोस्तों, इस तरह की कमेंट मेरी यूट्यूब वीडियो पर सबसे ज़्यादा आती है और आप भी कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, इसीलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ कि अगर हमारी उम्र 18 प्लस हो चुकी है, 18 प्लस का मतलब है चाहे हमारी उम्र 20 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो या 60 साल हो और हमारे पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, तो हम अपना आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपने आधार कार्ड को बनवा सके। जब दोस्तों स्टार्टिंग में हमारा आधार कार्ड बनता था, तो उस टाइम पे बिना किसी डॉक्यूमेंट के यानी फैमिली के अंगूठा लगाकर या फैमिली के डॉक्यूमेंट से हमारा आधार कार्ड बन जाता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आपको 1 साल के बच्चे का या 1 महीने के बच्चे का भी आधार कार्ड बनवाना है, तो उसके लिए भी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो फिर आप ही बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपना आधार कार्ड बनवा सके? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आदमी आपको कहता है कि मैं आपका बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड बनवा दूंगा, आपके 2,000 रुपये लगेंगे, 5,000 रुपये लगेंगे या 10,000 रुपये लगेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं पहले आपका डॉक्यूमेंट रेडी करेगा, उसके बाद ही दोस्तों आपका आधार कार्ड बनवा सकता है। तो आज मैं आपको यही तरीका बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कैसे आप आसान तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को बनवाकर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आधार कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास कौन-कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम यही जान लेते हैं कि वे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनका यूज़ करके आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन की है। इस पीडीएफ में वो सभी डॉक्यूमेंट है जिससे आप नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं या आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मैंने ये जो पीडीएफ है आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है और इसमें 4 लिस्ट दी गई है। लिस्ट नंबर 1 से लेकर लिस्ट नंबर 4 तक, जो अलग-अलग कैटेगरी के आधार कार्ड बनवाने के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले कैटेगरी के डॉक्यूमेंट है, अगर आपकी उम्र 5 साल से कम है यानी कोई बच्चे का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो उसके जो डॉक्यूमेंट है लिस्ट नंबर 1 में मिलेंगे। उसके बाद दूसरी लिस्ट है, अगर आपकी उम्र 5 साल से लेकर 18 साल के बीच में है, तो उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिलेंगे। और उसके बाद अगर आपकी उम्र 18 साल से प्लस हो चुकी है, तो वो यहाँ पर तीसरी लिस्ट में मिलेंगे। और चौथी लिस्ट दी गई है कि अगर आपको अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन या अपडेट करना है, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट से आपका होगा। आधार कार्ड में नाम के लिए क्या डॉक्यूमेंट है, डीओबी के लिए क्या डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आज हम बात कर लेते हैं 80 प्लस आधार कार्ड के बारे में। तो हमको यहाँ पर जाना है लिस्ट नंबर 3 पर। और लिस्ट नंबर 3 में ही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपकी उम्र 15 साल है या 10 साल है या 5 साल से कम है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट नंबर 3 के लिए हम पेज नंबर यहाँ पर 6 पर आ जाएंगे। अब पेज नंबर 6 पर वो सभी डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं जिनसे आप 18 प्लस का आधार कार्ड यहाँ पर बना सकते हैं। एक चीज दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आधार कार्ड को बनवाने के लिए सबसे मेन 2 प्रूफ लगते हैं। एक होता है हमारा डीओबी प्रूफ, जिससे हमारा ये डिसाइड होता है कि इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ कितनी है। दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट होता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब होता है कि जो पर्सन है इसका नाम क्या है, इसके पिता का नाम क्या है। तो अगर आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए, तो आप आसानी से अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और इन दोनों ही डॉक्यूमेंट के बहुत सारे अलग-अलग ऑप्शन हैं। डीओबी प्रूफ में आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, उनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। और उसी तरीके से आईडी प्रूफ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उनमें से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आधार कार्ड में नाम डीओबी प्रूफ के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट है। जैसे दोस्तों अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो वो आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों मैं आपको मेन बताना चाहता हूँ, सबसे जो कम डॉक्यूमेंट लिस्ट में है वो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के। यानी अगर आपके पास एक बार डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का डॉक्यूमेंट आप बनवा लेते हैं, तो फिर आप आसानी से अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में मेन फोकस करूंगा। जिन पर राइट बना है वो समझ लेना डीओबी प्रूफ के लिए है, जिन पर क्रॉस बना है वो डीओबी प्रूफ के लिए नहीं है। जैसे इंडियन पासपोर्ट है हमारा, डीओबी प्रूफ के लिए है। राशन कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरे पास राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है या फला डॉक्यूमेंट है, तो क्या मैं उससे अपना आधार कार्ड बनवा सकता हूँ? तो उससे आप अपना आधार कार्ड नहीं बनवा सकते। आपके पास एक डीओबी प्रूफ होना चाहिए।
अब वो डीओबी प्रूफ आपका पासपोर्ट हो सकता है। दूसरा नीचे आके यहाँ पर टिक बना है, यहाँ पर है सर्विस फोटो आईडी कार्ड, यानी अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं उसका आईडी कार्ड है तो आप वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और राइट यहाँ पर बना है, इसका है पेंशनर फोटो आईडी कार्ड या फ्रीडम फाइटर कार्ड, स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो ये लगा सकते हैं। उसके बाद बाकी यहाँ पर बहुत सारे पर क्रॉस बना है। उसके बाद अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है तो उसके भी यूज करके आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद जो लोग ट्रांसजेंडर है वो अपना कार्ड लगाकर आधार कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर बहुत सारा में क्रॉस बना है और यहाँ पर नीचे भी क्रॉस बना है। फिर हम यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे जो जो लिस्ट है यहाँ पर ओसीआई के लिए है, तो यानी इससे हमारा काम नहीं होगा, हमें केवल इंडियन के लिए देखना है। तो यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन हो रहा जाता है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उससे आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही दोस्तों आपको आधार कार्ड का एक जो फॉर्म होता है उस फॉर्म को भरकर उस पर फोटो लगाकर वो यूज करके आपको अपना आधार कार्ड बनवाना है। या अगर आपके पास उसके अलावा मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, या दोस्तों आपके पास वोटर कार्ड है पुराना या पैन कार्ड है तो उसे लगाकर आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है, डीओबी प्रूफ में से आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, हाई स्कूल की मार्कशीट हो, या ट्रांसजेंडर कार्ड हो, या आपकी गवर्नमेंट जॉब का या पीएसयू कंपनी का कार्ड हो, तो इनमें से कोई एक कार्ड लगेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है, बर्थ सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो पासपोर्ट आप नहीं बनवा सकते, तो आपके पास केवल एक ही चारा बचता है, वो है बर्थ सर्टिफिकेट। चाहे दोस्तों आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, सभी स्टेट में बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। आपकी नगर निगम में बनेगा, या आपके ब्लॉक में बनेगा, या आपके हो सकता है आसपास के क्षेत्र में कहीं भी बनता हो, तो वहां पर आपको जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर बनवाना है, तभी दोस्तों यहाँ पर आपका काम हो पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक आसान तरीका और बताना चाहता हूँ। अगर आप नगर निगम में जाकर खुद परेशान नहीं होना चाहते तो आप क्या करोगे, अपने आसपास के किसी सीएससी सेंटर पर जाओगे, वहां पर कांटेक्ट करोगे। हो सकता है वो आपसे थोड़े पैसे ज़्यादा ले, क्योंकि वो सारा काम खुद करेंगे, भाग-दौड़ खुद करेंगे, आना-जाना जो भी चीज़ है वो खुद करेंगे। तो उनसे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लो, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप खुद से परेशान होगे, तो यहाँ पर टाइम बहुत लग जाएगा और आपका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जो बंदे इस लाइन से जुड़े हुए हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर आप अपना काम करा सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दूँगा, जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते हैं अलग-अलग स्टेट के। उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप मालूम कर सकते हैं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा या नहीं। अगर वहाँ पर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, तो वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर आप अपना आधार कार्ड कहीं भी आसान तरीके से बनवा सकते हैं। लेकिन मैं लास्ट में यही कहूँगा, जहाँ पर भी आपको चीज़ें आसान लगती है, जहाँ पर भी आपका काम जेन्युइन और कम पैसों में होता है, वहाँ पर आप काम करा सकते हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हो सकता है यहाँ पर आपको सबसे अच्छी सर्विस मिले। अगर दोस्तों आपको आधार कार्ड अपडेट कराना हो, या ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कोई भी काम कराना हो, या सीएससी से जुड़ा कोई भी काम कराना हो, तो तब भी दोस्तों आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना कोई भी काम करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।